नमस्कार बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की 2024 की प्रवेश परीक्षा में आए प्रश्न पत्र के हिंदी भाग के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR शीट पर उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। ठीक है, तो अब इसमें पहला वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंगूठा का तत्सम रूप है। तत्सम रूप आप लोग जानते हैं। तत्सम रूप होता है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में लिया गया हो, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए, इसमें ए है अंगूठा, दूसरा है अंगुष्ठ, फिर है अंगुष्ठ और फिर है अंगुष्ठा। तो इसमें सी सही है। ठीक है, अगला है सुलभ का विलोम शब्द है। तो सुलभ का विलोम शब्द है दुर्लभ। तीसरा प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब, फिर रिक्त स्थान दे रखा है। वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें ए है कि खोज की, का आविष्कार किया, का अनुसंधान किया, का संज्ञान लिया। तो इसमें आविष्कार किया है उन्होंने बल्ब का। नंबर 4 है, एक रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। भागलपुर को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है। तो ये क्या है? भागलपुर, ये है संज्ञा शब्द, जगह का नाम है। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें स्वच्छता, स्वच्छता, ठीक है, आधा चा छ, ये वाला जो बी है ये सही है, और बाकी ये सारे अशुद्ध हैं। अब निर्देश हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। पहला अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। योगाभ्यास मन को एकाग्र करने के में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है, जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसीलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है। इसीलिए इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी धूप पर बैठकर घर या बाहर कहीं पर भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आधे घंटे के योगाभ्यास में हमें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ का इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें है, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें ए दे रखा है, पार्क में हरी धूप पर योगाभ्यास करना, चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना, प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करना, प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। तो इसका डी सही है, यही आया था अनुच्छेद में, प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। अगला है, योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है रंगीन चटाई, नरम तौलिया, नई दरी और महंगे उपकरण। तो क्या आवश्यक नहीं है? महंगे उपकरण आवश्यक नहीं है। अगला देखिए, योग से दोहरा लाभ है क्योंकि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाता है। शरीर और मन दोनों का व्यायाम है। तन और मन को एकाग्र रखता है, सस्ता और सुलभ है। तो इसमें क्या आएगा? ये शरीर और मन दोनों का व्यायाम है, आपने अभी पढ़ा था। अनुच्छेद में मन को एकाग्र करने का आशय है केवल आगे की ओर देखना, मन को एक बात पर लगाना, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, एक व्यक्ति को मन से चाहना। तो इसमें क्या आएगा? एक बिंदु पर मन को स्थिर करना। अगला प्रश्न है बच्चों, 10वां, योगाभ्यास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें सी सही है, योग प्लस अभ्यास। ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, सी वाला। इसको आप सही करिएगा। अगला है, मैं जानती हूं कि माँ क्यों रूठी है। रचना के अनुसार उपरोक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ए है इसमें सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य,
सी है मिश्र वाक्य, डी है प्रश्नार्थक वाक्य। तो इसका उत्तर है सी मिश्र वाक्य। ठीक है। 13वां प्रश्न है, मेल जोल में बड़ी शक्ति है इसीलिए हमें, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, काम पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो बच्चों इसमें मुहावरा हमें देखना है, जो हमें आगे ये वाक्य दे रखा है मेल जोल में बड़ी शक्ति है के अनुसार हमें मुहावरा देखना होगा। तो पहला है एड़ी चोटी एक करके, दूसरा है आंखें खोलकर, फिर लिखा है छाती ठोककर, फिर लिखा है कंधे से कंधा मिलाकर। तो इसमें होगा डी सही, कंधे से कंधा मिलाकर। ठीक है। अब 13वां हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय है। तो ए इसमें लिखा है अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना, फिर बी है समय पर काम करने से कतराना, सी है काम की बात ना करना, फिर डी है अवसर पर चूक जाना। तो इसका ए सही है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। फिर अगला प्रश्न है, विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा, रेखांकित शब्द का सही पद परिचय किस विकल्प में दिया गया है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है, पुरस्कार। तो ये बच्चों भाववाचक संज्ञा है, इसका सी सही है। 15वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए, यह काम कौन किया, यह काम किसने करा, यह काम कौन ने किया, यह काम किसने किया। तो बच्चों ये पढ़कर ही पता चल रहा है कि इसका डी ऑप्शन सही है, यह काम किसने किया। सबको सारे प्रश्न समझ में आ गए। प्रश्नों के उत्तरों को हल करना अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि यही